वीडियो में हम OSPF की लैब कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है। इसमें हमने दो राउटर चूज किया है, R1 एंड R2। और R1 के इस 0/fastnet0/1 इंटरफेस पे ये आईपी एड्रेस सबनेट मास्क/24 पे कॉन्फ़िगर्ड है। सिमिलर वे में R2 के F0/1 पे 12.0.0.2/24 पे आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर्ड है। R1 के लैन इंटरफेस फास्टनेट 0/0 पे ये आईपी सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर्ड है। और स्विच के थ्रू एक हमने होस्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इस पे आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क ये है। सिमिलरली R2 पे देखोगे आप स्विच 2 से एक होस्ट कॉन्फ़िगर्ड है, होस्ट 2, जिस पे आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क ये कॉन्फ़िगर है, ठीक है। अब हम आईपी एड्रेस जरा पहले वेरीफाई करते हैं, फिर हम OSPF की लैब कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलेंगे। तो आप आईपी एड्रेस कैसे वेरीफाई करोगे, तो मैं दिखा देता हूँ आईपी एड्रेस कैसे वेरीफाई करोगे। तो कमांड होती है प्रिविलेज मोड पे शो आईपी इंटरफेस बिट, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ शो आईपी इंटरफेस बिट। तो आप यहाँ पे देखोगे इस इंटरफेस पे ये पर्टिकुलर आईपी है। यहाँ पे स्टेटस में आपका इंटरफेस स्टेटस अप दिख रहा है और इंटरफेस की लैन प्रोटोकॉल भी अप है। सिमिलरली फास्टनेट 0/1 पे आपकी ये आईपी एड्रेस है। यहाँ पे स्टेटस में आपका लैन स्टेटस आपका अप है और लैन प्रोटोकॉल भी अप है। अगर आप चाहते हो कि इस इंटरफेस का सबनेट मास्क भी देखो तो शो रन कर लेना, तो आपको यहाँ पे पूरा इन डिटेल में दिख जाएगा कि आपने फास्टनेट 0/0 पे ये आईपी अलोंग विद दिस सबनेट मास्क आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ, ठीक है। ओके, सिमिलरली हम मूव करते हैं यहाँ इस होस्ट 1 की तरफ और यहाँ पे आप आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे चेक कर सकते हो। R2 पे जाके पहले आईपी कॉन्फ़िगरेशन हम वेरीफाई कर लेते हैं, प्रॉपर आईपी कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे जाएंगे हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे और आप इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से, राइट। देन हम मूव ऑन करेंगे होस्ट 2 की तरफ और यहाँ पे डेस्कटॉप, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और यहाँ पे हम डिफॉल्ट गेटवे चेक करेंगे। अब जरा हम R1 पे जाके पहले वेरीफाई करेंगे कि क्या पहले से कोई प्रोटोकॉल यहाँ पे इनेबल है कि नहीं, शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड। तो यहाँ पे दिखेगा कि पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल नहीं है। सिमिलरली R2 पे भी वेरीफाई कर सकते हो आप शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड से। तो यहाँ भी कोई प्रोटोकॉल इनेबल नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, हमें कॉन्फ़िगर करना है यहाँ OSPF। और OSPF आपको पता है कि OSPF की कॉन्फ़िगरेशन में एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टी एरिया OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसमें हम ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क है हमारा OSPF का, इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे एरिया 1 में। ये जो हमारा पर्टिकुलर नेटवर्क है इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे एरिया 2 में। और ये जो हमारा पर्टिकुलर नेटवर्क है इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे एरिया 0 में। तो ये आपका देखोगे कि थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये अदर देन एरिया 0 होता है वो रेगुलर एरिया कहलाता है। तो ये एरिया 1 है रेगुलर एरिया, एरिया 2 आपका रेगुलर एरिया है। और अगर आपको आप चाहते हो कि रेगुलर एरियाज के बीच में कम्युनिकेशन हो तो यू विल हैव टू कनेक्ट रेगुलर एरियाज विद बैकबोन एरिया। तो आपको रेगुलर एरिया तो आपको बैकबोन एरिया के थ्रू कनेक्ट करना मैंडेटरी होता है। तो मैं इसको यहाँ पे मार्कअप कर देता हूँ कि कौन से इंटरफेस नेटवर्क कौन से एरिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया 0 में कर देता हूँ और ये आपका एरिया 1 हो जाएगा और ये आपका एरिया 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया है इसे, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। तो हम यहाँ पे जाएंगे और कमांड चलाएंगे हम यहाँ पे ग्लोबल मोड पे जाके राउटर OSPF। और OSPF के बाद आपको यहाँ पे एक प्रोसेस आईडी मेंशन करना होता है। 16 बिट की वैल्यू होती है जिस जो 1 से लेकर के 65,535 तक का के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। तो एज्यूम करो कि हम यहाँ पे 1 चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप नेटवर्क कमांड इशू करोगे और नेटवर्क कमांड में आपको बताना होगा कि आप OSPF किस किस नेटवर्क के लिए इनेबल करना चाहते हो। तो 12.0.0.0 देन आपको यहाँ पे OSPF के नेटवर्क के साथ आपको वाइल्ड कार्ड मास्क देना पड़ेगा। तो /24 का वाइल्ड कार्ड मास्क ये होगा और आपको यहीं पे बताना पड़ेगा एरिया। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो 12 का सेगमेंट है, 12 का जो नेटवर्क है वो किस एरिया से बिलोंग करता है। तो 12 का सेगमेंट हमारा एरिया 0 से बिलोंग करता है। तो हम यहीं पे एरिया कीवर्ड डाल के और यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम 0। सिमिलर वे में नेटवर्क एक और है हमारे पास 192.168.
192.168.1.0/24 सबनेट मास्क है, तो इसका भी वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा ये। और यहाँ पे एरिया अगर आप देखोगे तो हमारा जो 192.168.1.0 का नेटवर्क है वो एरिया 1 में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एरिया 1। ये आपकी OSPF की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन R1 की डन हो गई, और हम चलते हैं R2 की तरफ। और R2 पे हम यहाँ पे देखेंगे कैसे OSPF इनेबल करते हैं। तो यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे राउटर OSPF, और प्रोसेस आईडी की जहां तक बात है तो आप हर एक राउटर पे प्रोसेस आईडी डिफरेंट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और सेम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। प्रोसेस आईडी चेंज भी हो जाएगा तो कोई उससे नेबरशिप पे प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम यहाँ पे राउटर 2 है तो प्रोसेस आईडी 2 चूज कर लेते हैं, राइट। देन हम यहाँ पे जाते हैं नेटवर्क कमांड इशू करेंगे, और नेटवर्क कमांड यहाँ पे देखेंगे 12.0.0.0 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। और फिर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे एरिया, और ये भी आपका 12 का सेगमेंट एरिया 0 में है। देन अगेन हम एक नेटवर्क इशू करेंगे, और ये आपका 192.168.2.0 है, 0000255 इसका एरिया है, और एरिया यहाँ पे आपका 2 में ये कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। तो देखोगे आप जैसे आपने यहाँ पे दो राउटर के बीच में OSPF आपने इनेबल किया विद प्रॉपर एरिया आईडी, तो यहाँ पे देखोगे आपकी नेबरशिप बन जाएगी और इनफैक्ट एडजेसेंसी भी आपका अप हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक OSPF इनेबल करने की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब हम पहले वेरीफाई करेंगे, जो वेरिफिकेशन कमांड है सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे शो आईपी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कह रहा है कि आपका ये राउटर 2 पे हम वेरीफाई कर रहे हैं, कह रहा है OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है प्रोसेस आईडी 2 के साथ। और यहाँ देखोगे जो हमने थ्योरी पार्ट में देखा था राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट, तो 192.168.2.1 यहाँ पे आपका OSPF का राउटर आईडी चूज किया गया। कैसे चूज किया गया, तो हमने देखा था कि सबसे पहला होता है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने तो कुछ मैनुअली राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट था हाईएस्ट लूपबैक आईपी एड्रेस, और ऑल्दो यहाँ पे कोई लूपबैक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है तो वो भी आपका पॉइंट इनवैलिड हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट था हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे देखोगे एक इंटरफेस पे 12002 आईपी कॉन्फ़िगर्ड है और एक इंटरफेस पे 192.168.2.1, तो हाईएस्ट यही है, इसलिए इसी आईपी को क्या बना दिया गया, आपका राउटर आईडी चूज कर लिया गया। इस राउटर पे दो एरियाज कॉन्फ़िगर्ड है और दोनों के दोनों नॉर्मल एरियाज है। आपने इन नेटवर्क्स के लिए क्या करा है, OSPF को इनेबल किया है, और OSPF की यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110 यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये आपका एक बेसिक OSPF का वेरिफिकेशन था। देन सबसे पहला जो टेबल बनेगा शो आईपी OSPF, और नेबर यहाँ पे चेक करोगे तो देख आपको यहाँ पे दिखेगा कि OSPF के नेबर क्या क्या बने हैं। तो ये आपका नेबर आईडी है, मतलब नेबर का राउटर आईडी। तो ये राउटर 1 आपका नेबर है, राउटर 1 का नेबर आईडी दिख रहा है। इस इंटरफेस पे क्या OSPF की प्रायोरिटी है, तो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट OSPF की प्रायोरिटी 1 होती है। आपका स्टेट फुल हो चुका है और आपका नेबर आपके लिए DR बना हुआ है। डेड इंटरवल यहाँ दिख जाएगा और नेबर की आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगी, और आपके नेबर आपके कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो 0/1 कनेक्टेड है। तो नेबर टेबल में आपको बेसिकली नेबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही आपको देखने को मिलती है। सेकेंड टेबल बनेगा शो आईपी OSPF और डेटाबेस। अब डेटाबेस टेबल में क्या स्टोर होते हैं, तो डेटाबेस टेबल में आपके वेरियस लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट मल्टीपल है, तो ये आपको दिख रहा है OSPF राउटर विथ राउटर आईडी, ये इसका राउटर आईडी है, प्रोसेस आईडी यहाँ मेंशन होता है। और ये जो आपको दिख रहा है राउटर लिंक स्टेट फॉर एरिया 0, ये आपका एक LSA होता है, या नेटवर्क लिंक स्टेट फॉर एरिया 0, देन समरी लिंक स्टेट फॉर एरिया 0, देन राउटर लिंक स्टेट फॉर एरिया 2। तो ये जो आप देख रहे हो ये डेटाबेस टेबल है पूरा का पूरा, और जो कि किस चीज से मिलके बनता है, तो डेटाबेस टेबल में पूरी की पूरी आपकी लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। थर्ड टेबल आपका यहाँ पे बनता है राउटिंग टेबल, शो आईपी OSPF, शो आईपी रूट, और आगे लगा देना OSPF अगर आप चाहते हो केवल OSPF के थ्रू लर्न रूट ही दिखे तो O यहाँ पे दिख रहा है, O का मतलब होता है OSPF, और IA का मतलब यहाँ पे होता है इंटर एरिया, मतलब कि डिफरेंट एरिया से जो रूट आप लर्न करते हो उसको आप IA कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है। ये आपको नेटवर्क लर्न हुआ, यहाँ पे आपका दिख रहा है, ये आपका AD वैल्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ये आपका मेट्रिक है कॉस्ट, और ये आपका एग्जिट इंटरफेस यहाँ पे मेंशन है। ये 3 टेबल्स आप यहाँ से ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं जरा टाइमर्स की। तो हमारे पास OSPF में 2 टाइमर्स होते हैं, हेलो टाइमर दैट इज 10 सेकेंड, और आपका डेड टाइमर था 40 सेकेंड। तो कैसे वेरीफाई करोगे आप टाइमर्स, तो शो आईपी OSPF इंटरफेस
पास द नेट 0/1 कमांड आप यहाँ पे इशू करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा टाइमर्स, हेलो टाइम आपका 10 सेकंड कॉन्फ़िगर है और डेड टाइमर आपका 40 सेकंड कॉन्फ़िगर। हम इन टाइमर्स को चेंज भी कर सकते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे आओ देखते हैं। तो एक इंटरफेस के अंदर जाओगे आप, इंटरफेस और FA0/1 के अंदर जाओगे, IPOSPF हेलो हाइपर इंटरवल कमांड से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हेलो टाइमर को मॉडिफाई कर सकते हो। सेकंड्स में होती है तो अभी 10 सेकंड्स है, तो आप चेंज कर सकते हो, मैं डिफॉल्ट ही देता हूँ। और IPOSPF डेड इंटरवल आप इस कमांड से डेड टाइमर चेंज कर सकते हो, 40 सेकंड होती है 40 सेकंड ही कर दो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप राउटर्स पे टाइमर्स को मिसमैच कराते हो तो OSPF की नेबरशिप आपकी डाउन चली जाएगी। तो टाइमर्स मस्ट मैच एक कंडीशन होती है OSPF में। इस तरीके से आप OSPF की दोनों टाइमर्स को मॉडिफाई कर सकते हो। देन और भी अगर कुछ मॉडिफिकेशन कमांड आपको देखने हैं तो राउटर OSPF क्रॉस आईडी के अंदर जाओगे और यहीं पे आप डिस्टेंस कमांड के थ्रू क्या कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। तो डिस्टेंस और OSPF के बाद आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग रूट्स के दे रहे हैं। तो इंट्रा एरिया रूट का बाय डिफॉल्ट सारे टाइप के रूट्स का आपका एडी वैल्यू सेम होता है, आप चाहो तो अलग अलग भी रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपका इंट्रा एरिया का भी एडी वैल्यू 110 होता है, इंटर एरिया का भी होता है 110। एक्सटर्नल का अब वो थोड़ा सा ये एडवांस टॉपिक है, इस पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इंट्रा एरिया और इंटर एरिया दोनों का सेम ही होता है। तो आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इंट्रा एरिया का सपोज करो आप चाहते हो 110 रखना और इंटर एरिया का चाहते हो आप चेंज करना, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, 120 आप मैंने कर दिया। इस तरीके से आप अलग अलग भी रख सकते हो और सेम भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस कमांड से, डिस्टेंस कमांड से आप OSPF की एडी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, देन आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपको दिख जाएगा नेटवर्क कमांड। तो हमने देखा नो कमांड से आपका निगेट हो जाता है। पैसिव इंटरफेस की अगर हम बात करें तो पैसिव इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, तो पैसिव इंटरफेस और जिस भी इंटरफेस को आपको पैसिव बनाना है उसका यहाँ पे आप नेम मेंशन कर दोगे। डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड में आप जाके, सॉरी, डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड में आप जाके देखोगे तो पैसिव इंटरफेस का यहाँ पे मेंशन आपको दिख जाएगा। ठीक, ओके। तो अगर आपको यहाँ पे राउटर आईडी चेंज करना है, मान लो कि आपका राउटर आईडी बाय डिफॉल्ट ये है, आप चाहते हो मैनुअली कॉन्फ़िगर करना, तो आप यहाँ पे राउटर आईडी कॉन्फ़िगर, राउटर हाइफन आईडी कमांड चलाओगे और मान लो कोई सा भी आप अपने राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर दिया, तो जो मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड राउटर आईडी होती है उसी को प्रायोरिटी दी जाती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ये कमांड इशू करते हो तो डायरेक्टली वो इफेक्ट में नहीं आता। देखोगे अभी आप दूसरा आईपी प्रोटोकॉल्स करोगे तो अभी भी पुराना ही राउटर आईडी दिख रहा है। तो जब भी कभी आप मैनुअली राउटर आईडी चेंज करते हो तो आपको ये कमांड चलानी पड़ती है, क्लियर IPOSPF प्रोसेस, और देन आपसे यस एंड नो पूछेगा तो आपको यस करना पड़ेगा। तो क्लियर IPOSPF प्रोसेस करोगे तो यस एंड नो पूछेगा, यस करोगे तब जाके आपका क्या होगा, राउटर आईडी मॉडिफाई किया जाएगा। तो शो आईपी प्रोटोकॉल्स करोगे यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा राउटर आईडी आपका मॉडिफाई हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या चेंज कर सकते हो इसका राउटर आईडी। तो वेरीफाई हमने करके देखा कि राउटर आईडी जब भी आप मैनुअली मॉडिफाई करोगे तो आपको क्लियर IPOSPF प्रोसेस कमांड यहाँ पे रन करना होगा तो चेंज हो जाएगा। डन, ओके। देन और क्या कमांड्स आप कर सकते हो राउटर OSPF प्रोसेस आईडी के अंदर जाके, तो क्वेश्चन मार्क कर लो। पैसिव इंटरफेस हमने देखा, राउटर आईडी देख लिया, नो से आपका निगेट हो जाएगा। आपको आप मैनुअली नेबर बनाना चाहते हो तो नेबर कमांड से आप नेबर बता सकते हो। मान लो आप नेबर बनाना चाहते हो 12001 को, तो आप यहाँ पे नेबर स्पेसिफाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे बता, नेबर कमांड से आप यहाँ पे नेबर, इसको कहते हैं स्टैटिक नेबर कहते हैं बेसिकली, तो आप यहाँ पे नेबर भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एरर दे देगा, यहाँ पे कुछ एरर कह रहा है कि कैनॉट यूज कॉन्फ़िगर्ड नेबर 12001 ऑन फास्टनेट 0/1। कह रहा है कि 0/1 इंटरफेस पे जो आपने मैनुअली नेबर दिया है वो आप नहीं कर सकते। नेबर कमांड ओनली अलाउड ऑन नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क। कह रहा है कि ये जो आपका नेटवर्क है, ये आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, इस पे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने नेटवर्क कमांड के थ्रू, नेटवर्क कमांड के थ्रू हमने स्पेसिफाई किया था, वहां से नेबरशिप आपका बन जाएगा। तो ये आपका OSPF का कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है।